गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हम आज एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल हमने जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे बात की थी, यानी डेरिवेटिव्स पे बात चल रही थी हमारी। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उनकी बेनिफिट्स क्या हैं, और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में जो हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें से एक आपका फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, ऑप्शंस हैं, स्वैप्स हैं। तो आइए देखते हैं कि फॉरवर्ड्स क्या होता है। देखिए, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है। बेसिकली ये दो पार्टी के बीच का एग्रीमेंट है, जिसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज, बायर एंड सेलर, टू परचेज अ सेल समथिंग अ लेटर डेट एट ए प्राइस एग्रीड अपॉन टुडे। तो जो बायर होता है खरीदार, और जो सेलर होता है, तो परचेज के लिए या सेल के लिए कुछ डेट के बाद किसी प्राइस पर वो आज के दिन एग्री होते हैं कि इस प्राइस पे हम बाइंग और सेलिंग करेंगे। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है दो एंटिटीज़ के बीच में। तो वेयर सेटलमेंट टेक्स प्लेस ऑन ए स्पेसिफिक डेट इन अ फ्यूचर एट टुडे प्री एग्रीड प्राइस। तो जहाँ पे हम एक सेटलमेंट को लेते हैं इस प्लेस पर कि एक स्पेसिफिक डेट पर फ्यूचर में आज के दिन क्या प्री एग्रीड प्राइस होंगे, जो भी एग्री प्राइस थे हमारे, प्री एग्री पहले से डिफाइंड प्राइस थे, उस पे हम एक्शन सेटलमेंट करेंगे। तो जो कंट्रेक्चुअल एग्रीमेंट की जो टाइप है, दैट कॉल्स फॉर द फ्यूचर परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज एट ए प्राइस एग्रीड अपॉन टुडे एंड विदाउट द राइट ऑफ कैंसिलेशन इज ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होते हैं कॉल्स फॉर द फ्यूचर परचेज, किसी भी गुड्स के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी प्राइस पर अगर हम कल की डेट में या आज की डेट में कोई हम एग्रीड करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि इस डेट पे हमारा ये प्राइस होगा। सपोज करिए कि इस समय गोल्ड प्राइस है। अब गोल्ड प्राइस में आपने कल किसी दुकानदार से एग्री किया कि हमको जो है 50 ग्राम गोल्ड चाहिए। उसने कल का रेट आपको बताया 100 रुपये 200 रुपये कम करके, जो भी रेट रहा होगा। सपोज करो आपने 42,000 पे पर तोला पे आपने उसको एग्री किया दो पार्टी के बीच में कि मैं इतना आपको दे दूंगा, सेलिंग की बात की। तो खरीदार के उसकी अपनी एक एग्रीमेंट हो गई कि हाँ इस डेट पे उसने 42,000 पे बात कर ली। अब वो अगले दिन जब वो जाता है तो 24 घंटे में उसका रेट जो है एकदम से इंक्रीज करता है, 45 पे वो आ जाता है। तो जिस पर एग्रीमेंट हुआ है, अगर उसने एग्रीमेंट कर लिया है तब तो 42 पे देगा। अगर उसने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, एग्रीमेंट ना करने का मतलब है कि कोई लिखित में आदेश, लिखित एग्रीमेंट नहीं है, तो उसके आधार पे क्या होता है कि फिर वो चीज़ें जो एग्रीमेंट टूट जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि एग्रीमेंट हुआ था 42 पे, अब वो फ्यूचर के हिसाब से, यानी कि आज के बाद कल की डेट में वो 45 पे हो गया, तो एग्रीमेंट आपका एग्री कर गया, फॉरवर्ड कर गया, तो आपको 45 पे मिलेगा क्योंकि आपका आगे कर गया। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट के आगे जो हमारी बात होती है उस पर इसके फीचर्स जो होते हैं फॉरवर्ड्स के, अंडरलाइंग एसेट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, सेटलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एडवांटेज में ये है कि इसमें हेज रिस्क है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी यूज टू हेज एंड लॉक इन द प्राइस ऑफ परचेज और सेल ऑफ कमोडिटी तो आर फाइनेंशियल एसेट ऑन द फ्यूचर कमिटमेंट डेट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है हम यूज कर सकते हैं एक लॉक इन द प्राइस ऑफ परचेज, परचेज की प्राइस को लॉक करके, उनकी प्राइस में लॉक करके या सेल में लॉक करके, किसी भी कमोडिटी के लिए, या कोई फाइनेंशियल एसेट है तो फ्यूचर कमिटमेंट डेट पर हम उसको लॉक कर सकते हैं कि हम आने वाले दिनों में इसको इस रेट का बेचेंगे। एक तो ये कर सकते हैं।
दूसरा है नो मार्जिन रिक्वायर्ड, कोई मार्जिन अगर नहीं है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रिक्वायर एनी मार्जिन, इसमें कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो इनिशियल कास्ट, तो इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जनरली मार्जिन आर नॉट पेड, मार्जिन आपका पेड नहीं होता। सो इट डज नॉट इन्वॉल्व इनिशियल कास्ट, तो कोई भी इनिशियल कास्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जनरली मार्जिन आर नॉट पेड, मार्जिन को पेड नहीं होता है। सो इट डज नॉट इन्वॉल्व इनिशियल कास्ट, इसमें कोई भी इनिशियल कास्ट इन्वॉल्व नहीं होती। निगोशिएबिलिटी में क्या है, टर्म एंड कंडीशंस जो होती हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की आर निगोशिएबल, उसको निगोशिएबल कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड आर टेलर मेड एंड कैन बी रिटन फॉर एनी अमाउंट एंड टर्म, किसी भी अमाउंट में ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं फ्यूचर में, ऐसा हम कर लेते हैं। अब जैसे डिसएडवांटेज की बात करें तो जैसे कि काउंटर पार्टी रिस्क है, नो ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइसेस है, ये चीज़ें हमने बात की थी। तो अब हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं एक बार फीचर्स की। फॉरवर्ड तो आपने देखा क्या चीज़ होती है फॉरवर्ड। अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में हम बात करेंगे फ्यूचर्स की, कि फ्यूचर्स क्या है बेसिकली। तो फ्यूचर्स पे देखते हैं। देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी टू बाई और सेल एन एसेट एट प्री एग्रीड फ्यूचर पॉइंट इन टाइम। प्री एग्रीड फ्यूचर पॉइंट इन टाइम से यानी फ्यूचर में ही उसका पूरा प्री एग्रीमेंट हो जाता है आपके दोनों पार्टी के बीच में, सेलिंग का या फिर बाइंग का, दोनों का। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ट्रेडेड ऑन ए फ्यूचर एक्सचेंज, फ्यूचर में जो भी एक्सचेंज होगा, टू बाई और सेल सर्टेन अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट्स एट अ सर्टेन डेट इन द फ्यूचर, कि हम सर्टेन डेट जो है एक निश्चित डेट फ्यूचर में क्या दें अपनी एसेट के लिए, कि जो हमें जिस एसेट को हमें बेचना है या जिस एसेट को या किसी को खरीदना है, दो पार्टी के बीच एट स्पेसिफाइड प्राइस पे। कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेड ऑन द ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस, तो ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज पे डिपेंड करता है इसका ट्रेड होता है कि इस डेट पे, अगली डेट पे एक स्पेसिफाइड प्राइस निर्धारित होता है और एक फ्यूचर में उस सर्टेन डेट पे हम इसकी एग्रीमेंट कर लेते हैं। दे आर ट्रेडेड इन 3 प्राइमरी एरियाज, इसमें 3 एरियाज होते हैं फ्यूचर में, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी है, मेटल एंड पेट्रोलियम पे है, और फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, इस पे है। ये 3 चीज़ों पे होता है। तो फाइनेंशियल इसमें आपका शेयर भी हो सकता है, आपकी करेंसी हो सकती है, आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं। मेटल और पेट्रोलियम पे फ्यूचर्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपका एरिया काम करता है, एग्रीकल्चर कमोडिटी में भी काम करता है। तो फ्यूचर अब इसे बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी पे बहुत सारी चीज़ें हैं, या किसी मेटल और पेट्रोलियम पे बात करते हैं। जैसे पेट्रोलियम पे अगर बात करें तो कच्चा तेल वगैरह बाहर से आता है, तो इसका अपना एक एरिया है। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट 2 पार्टी के बीच में था प्री एग्रीड फ्यूचर पे, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक स्टैंडर्ड निर्धारित होता है कि अगर मार्केट में कच्चे तेल इस रेट पे है, इस रेट पे चल रहा है, तो एक स्पेसिफिक प्राइस पे, स्पेसिफाइड प्राइस उसका निर्धारित हो जाता है, एक स्टैंडर्ड प्राइस निर्धारित होता है। फ्यूचर में जिस डेट पे हम एक इंस्ट्रूमेंट को, मतलब कि ये कह लीजिए कि बाई और सेल अ सर्टेन अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट एट अ सर्टेन डेट, तो जो इंस्ट्रूमेंट है उस डेट पर फ्यूचर में उसको देखते हैं एक स्पेसिफाइड प्राइस के लिए, वो चीज़ वहाँ पर हम करते हैं। तो जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटी के आधार पे अगर देखें, सॉरी मेटल और पेट्रोलियम के आधार पे अगर देखें, इसी तरह मेटल के साथ होता है। अब एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी ये कि मान लीजिए बाहर से कुछ चीज़ हम लोग आयात करते हैं, मंगवाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से हम मंगवाते हैं नॉर्मली, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी पे उस पर भी इसी तरह आपका एक स्टैंडर्ड प्राइस निर्धारित होता है, उसके आधार पे लिया जाता है। अब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है,
तो अगर इसके करेक्टरिस्टिक्स आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे अगर बात करें तो जो साइलेंट फीचर ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे हाईली स्टैंडर्डाइज्ड है, फ्यूचर एक्सचेंजेज हैं, मार्जिन है, फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस है, मार्क टू मार्केट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप साइलेंट फीचर ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिखा सकते हैं। हाईली स्टैंडर्डाइज फ्यूचर एक्सचेंज हो सकते हैं, मार्जिन इसमें होता है, फ्लक्चुएशन इन द प्राइस फ्लक्चुएशन होता है, मार्क टू मार्केट, नो काउंटर पार्टी रिस्क, ट्रांजैक्शन कास्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जैसे उसने बोला कि फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस, जैसे शेयर्स की बात आती है तो इसमें प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो सकता है। जैसे सपोज करिए कि कल के डेट में गोल्ड का रेट ये रहा, परसों ये रहा, तो वो एक तरह से स्टैंडर्ड प्राइस माना जाता है टुडेज। अब वो कितने दिन तक चलता है डिपेंड करता है। या हम किसी शेयर पे या किसी हम करेंसी पे बात करें, जैसे हम अमेरिकन डॉलर करेंसी पे बात करें या हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी पे बात करें, तो अगर इंटरडे में अगर हम उसकी हम शेयरिंग करते हैं तो वहाँ पर हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि एक उसका एक स्टैंडर्डाइज है, किस स्टैंडर्डाइज से वो मार्केट में ओपन हुआ और विद इन डे हमने कितना उसमें गेन किया, हमने खरीदा और विद इन डे हमने उसको बेचा, तो कितना हमको वहाँ पे प्राप्त हुआ। अब जैसे इंटरेस्ट रेट है, तो अब इंटरेस्ट रेट का मतलब यहाँ पे ये कि जो ब्याज दर है किसी भी पर्टिकुलर मेटल पे या किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे लग रहा है, तो उसका एक इंस्टेंटाइज वहाँ पे जुड़ता है। आज ये हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो, जैसे जीएसटी है, जैसे सपोज करिए कि वैक्सीन इस समय करंटली वैक्सीन रेट पे ज़्यादातर डिस्कशन चल रहा है, तो अब पहले उसका रेट ये था, अब उसके रेट को कम किया जा रहा है। तो रेट कम करने का मतलब क्या है, सरकार अपने टैक्सेस को कम करेगी। तो जब टैक्सेस कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके रेट कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर को देख के किया गया। नतीजा क्या होगा कि जब प्राइसेस कम होते हैं तो जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा मेन है उसका टर्नओवर, चाहे वो लगवाने के लिए हो चाहे वो कंज्यूम करने के लिए हो, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उतना वो मार्जिन हमको दे देता है। तो सपोज करिए कि आप एक दिन में किसी प्रोडक्ट के 2000 प्राइसेस सेल कर रहे हो, आप एक प्राइस सेल कर रहे हो तो आपको लगता है कि उसको इसमें जो है बहुत ही 1 पैसे या 2 पैसे का मार्जिन हो रहा है, तो आपने वही एक के बजाय उसने 1 लाख पीसेस बेच दिए, तो 1 पैसे के हिसाब से 1 लाख रुपए का मार्जिन आपको हो गया। बट उतना उसका प्रोडक्शन भी लगता है, तो ये है कि जब प्रोडक्शन लगता है तो उसकी कास्ट बढ़ती है। तो जब हम कम रेट बेचेंगे तो ऑब्वियसली हम उस रेट के हिसाब से जीएसटी कितना देंगे, हमारा कहीं ना कहीं लो होता है। तो इसी तरह गवर्नमेंट कर रही है वैक्सीन पे कि उसके रेट्स को जब डाउन करेगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोग इंडिविजुअल उसको खरीद सकें। अगर मैक्सिमम लोगों ने खरीदा तो ये वर्डन वहाँ पे कम हो जाता है, इसका आउटपुट भी सही मिलता है। फ्यूचर एक्सचेंज, फ्यूचर में क्या बदलाव हो सकते हैं उस कमोडिटी पे, ये भी डिपेंड करता है। और हाईली स्टैंडर्डाइज्ड तो है ही है, मार्जिन का कोई यहाँ पर मतलब नहीं होता है, मार्जिन नाम मात्र का होता है। अब जैसे एडवांटेज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेज की बात करें तो हेल्प इन द रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में हमें इसमें हेल्प मिलती है। फैसिलिटेट्स लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन है एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, ये अच्छी रहती है। लिमिट्स ऑन प्राइस फ्लक्चुएशन, प्रिवेंट स्पेकुलेशन, इसमें क्या है जो स्पेकुलेटर है जिसे बोलते हैं दलाल, उससे थोड़ा सा प्रिकॉशन मिलता है और प्राइस फ्लक्चुएशन हमारा लिमिट पर रहता है। देयर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क, कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क इसमें नहीं होता। और अगर हम डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट एंड रिटन फॉर द फिक्स्ड अमाउंट्स एंड टर्म्स। लोअर कमीशन कास्ट है, कैन इनकरेज, तो लोअर कमीशन कास्ट कैन इनकरेज टू ट्रेडर टू टेक एडिशनल ट्रेडर एंड लीड। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है एंड रिटन फॉर फिक्स्ड अमाउंट एंड टर्म्स। लोअर कमीशन कास्ट है, कैन इनकरेज अ ट्रेडर टू टेक एडिशनल ट्रेड्स एंड लीड टू ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग की बात हो रही है।
इट ऑफर ओनली पार्शियल हेज, ये पार्शियल एज ही आपको ऑफर करता है। इट इज सब्जेक्ट टू बेसिक रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद इम्परफेक्ट हेजिंग यूजिंग फीचर्स। तो यूजिंग फीचर्स हम क्या यूज कर सकते हैं हेजिंग, वो तो डिपेंड करता है। अब बात आती है ऑप्शंस की। देखिए ऑप्शंस जो है आर कॉन्ट्रैक्ट दैट, देखिए ये जो विकल्प आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो मालिक को अधिकार देते हैं लेकिन दायित्व नहीं, खरीदने या बेचने के लिए स्टॉक है, कमोडिटी है, करेंसी है, इंडेक्स है, डेट जैसी एसेट्स हैं। तो एक स्पेसिफाइड कीमत के दौरान एक स्पेसिफाइड कास्ट पर उसके टाइम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जैसे कि हम कह दें कि ऑप्शन आर कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द ओनर द राइट बट नॉट ओबलाइजेशन। मालिक तो हो सकता है लेकिन ओबलाइजेशन उसको नहीं मिलता। टू बाई आर सेल एंड एसेट लाइक स्टॉक खरीदना है, कमोडिटी खरीदना है, करेंसी है, इंडेक्स है, डेप्ट है, एंड स्पेसिफाइड रेट पर ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि स्पेसिफिक पीरियड टाइम पर यह अधिकार उसको मिल जाता है कि आप खरीद लीजिए। द प्राइस एट विच टेक्स प्लेस, द प्राइस एट द विच सेल टेक्स प्लेस इज नोन एज ए स्ट्राइक प्राइस। तो जो भी हम सेल करते हैं बेसिकली, यानी जिस कीमत पर बिक्री होती है उसे हम स्ट्राइक प्राइस के रूप में जानते हैं। और ये उस समय स्पेसिफाइड किया जाता है जब पार्टियां ऑप्शन में प्रवेश करती हैं। ऑप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी एक स्पेसिफाइड करता है कि इसकी जो है मैच्योरिटी डेट क्या है। प्रत्येक ऑप्शन एक खरीदार होता है जिसे हम धारक कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं होल्डर, और एक विक्रेता सेलर जिसे लेखक के रूप में जाना जाता है। में एक सुरक्षा के मामले में जिसे हम सूचकांक के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता, तो डेरिवेटिव नगद में तय किया जाता है। होल्डर के लिए संभवतः नुकसान ऑप्शन प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत तक सीमित है, जबकि एक ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, ये समाप्त हो जाता है। तो कई तरह के ऑप्शंस हैं, जैसे कॉल ऑप्शंस है, आपका पुट ऑप्शन है, आपका यूरोपियन ऑप्शंस हैं, आपका अमेरिकन ऑप्शंस हैं, आपका बर्मुडान ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, आपका इंडेक्स ऑप्शंस है, आपका स्टॉक ऑप्शंस है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जैसे कि हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो कॉल ऑप्शन के खरीदार को हम अंडरलाइन एसेट्स की एक निश्चित मात्रा को खरीदने का अधिकार देते हैं, और ये भविष्य में किसी भी निश्चित तिथि को या उससे पहले स्पेसिफाइड मूल्य, इसको बोलते हैं प्राइस, हालांकि उसका कोई दायित्व नहीं है। इस अधिकार को पूरा करने के लिए जो भी हो, एक ग्राहक एक कॉल ऑप्शन खरीदेगा। जब उसको विश्वास होगा तब वो अपनी अंडरलाइन एसेट मूल्य को अधिक बढ़ा सकता है। जब वो खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी अंडरलाइन एसेट जो है उसकी प्राइस अधिक बढ़ जाएगी। पुट ऑप्शन में क्या है कि पुट ऑप्शन के खरीदार को एक अंडरलाइन एसेट की एक निश्चित मात्रा पर बेचने का अधिकार है। भविष्य में किसी भी निश्चित तिथि को या उससे पहले की स्पेसिफाइड प्राइस को, हालांकि उसका कोई दायित्व नहीं है, इस अधिकार को पूरा करने के लिए जो भी हो सकता है वो करता है। एक व्यक्ति एक पुट ऑप्शन खरीदता है जब वो मानता है कि संपत्ति कीमत कम हो जाएगी। यूरोपियन ऑप्शन में क्या है कि एक विकल्प विशेष समाप्त तिथि के बाद किसी भी समय प्रयोग किया जा सकता है। एक्सपायरी डेट के बाद किसी समय प्रयोग किया जा सकता है, उसको बोलते हैं यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन ऑप्शन में क्या है कि एन ऑप्शंस दैट में एक्सरसाइज्ड ऑन एनी ट्रेडिंग डे ऑन बिफोर एक्सपायरी डेट, ठीक है ना। यूरोपियन क्या होता है कि एन ऑप्शन दैट एक्सरसाइज एंड आफ्टर टाइम एक्सपायरी डेट। आफ्टर टाइम यानी कि एक विकल्प जिसे एक्सपायरी डेट के पहले किसी भी समय हम यूज कर सकते हैं, वो अमेरिकन ऑप्शंस होता है। एक होता है बर्मुडन ऑप्शंस एंड ऑप्शन दैट में एक्सरसाइज्ड ओनली
ऑन स्पेसिफाइड डेट ऑन बिफोर एक्सपायरेशन, यानी कि ये जो है स्पेसिफाइड डेट पर ही आपका यूज किया जा सकता है या फिर उससे पहले। और जो इंडेक्स ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन हैव इंडेक्स एज अंडरलाइन एसेट, जो भी एसेट्स हैं उसके इंडेक्स पे डिपेंड करता है। सम ऑप्शन आर यूरोपियन वाइल अदर एंड, जिसमें से कुछ यूरोपियन ऑप्शंस होते हैं और कुछ अमेरिकन ऑप्शंस होते हैं। और जो स्टॉक ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट गिव द होल्डर द राइट टू बाई और सेल शेयर एट द स्पेसिफाइड प्राइस, उस पे देखते हैं। तो ये जो पूरा डिटेल था, ये जो हमने पूरा डिटेल पढ़ा, ये आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे था, ठीक है ना। फ्यूचर ऑप्शंस, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस है, ये आपके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे था। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। कल हम अगले लेक्चर में बात करेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।